नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सुन रहे हैं खामोशी दुनिया। मेरी जुबानी, एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आपकी रात की नींद उड़ जाए। दोस्तों, आज की हमारी कहानी राजस्थान एक छोटे से गांव के रहने वाले एक शिवानी गांव इलाकों की है जिनका नाम आर्यन मलिक। तो चलिए अब यह कहानी आर्यन मलिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। शिवानी गांव राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक पुराना इलाका था। वहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, बस हवाएं, रेत और एक काली सी हवेली, देवगढ़ हवेली। लोग कहते थे वो हवेली अब घर नहीं, परछाइयों का अड्डा है। हर कोई उससे दूर रहता था। कभी वो गांव की सबसे बड़ी पहचान थी, अब लोग नाम लेने से भी डरते थे। एक दिन शहर से एक कार आई। उसमें से उतरा आर्यन मलिक, उम्र करीब 30, शहर का पढ़ा लिखा युवक, पर दिल में डर और उलझन का सागर। वो हवेली के सामने रुका। गेट पर जंग लगी थी जिस पर लिखा था, स्वागत है वारिस। आर्यन ने धीरे से कहा, तो ये है वो हवेली जो दादा ने छोड़ी थी। उसे अपने वकील का फोन याद आया। मिस्टर आर्यन, आपके दादाजी की वसीयत में ये हवेली सिर्फ बेकम आपके नाम की गई है, लेकिन एक शर्त है, आपको यहां 3 दिन रहना होगा। आर्यन ने उस समय इसे मजाक समझा था, पर अब हवेली के सामने खड़ा होकर उसे ठंडक सी लगी, जो हवा से नहीं, दीवारों से निकल रही थी। दरवाजा खोलते ही अंदर की हवा में मिट्टी और लोबान की गंध थी। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, कुछ राजस्थानी पोशाक में आदमी, कुछ औरतें जिनकी आंखें इतनी जीवंत लगती जैसे किसी ने अभी अभी देखा हो। आर्यन ने अपना सामान रखा और बोला, 3 दिन, बस 3 दिन। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी। उसने खोलने की कोशिश की, पर वो अजीब ढंग से बंद थी, जैसे किसी ने बाहर से नहीं, अंदर से बंद किया हो। रात आई। रेगिस्तान की हवा सन्नाटे को और भारी बना रही थी। आर्यन ने अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने की कोशिश की, पर बिजली बार बार झिलमिलाने लगी। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर से आवाज आई, आर्यन। वो चौंका। कौन? बाहर कोई नहीं, सिर्फ एक टूटी दीवार के पीछे रेत उड़ रही थी। उसी वक्त दरवाजा धीरे से चरमराया। आर्यन मुड़ा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लाल रंग का संदूक रखा था। उसने टॉर्च जलाई। वो संदूक धूल से ढका था, पर उस पर लिखा था, खोलने वाला वारिस नहीं रहेगा। आर्यन हंसा। दादाजी की पुरानी नौटंकी होगी। उसने झुककर संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर एक पुरानी डायरी, कुछ पीले पड़े कागज और एक काले रंग की माला रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये पन्ने तू पढ़ रहा है तो तू वही है जो फिर वही गलती दोहराएगा। आर्यन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने दूसरा पन्ना पलटा। डायरी में लिखा था, साल 1898, देवगढ़ हवेली में पहली मौत हुई। हवेली के मालिक वीर मलिक ने अपनी ही पत्नी शिवानी पर शक किया और गुस्से में उसे इसी हवेली के तहखाने में जिंदा दफना दिया। उसकी चीखें 3 दिन तक सुनाई देती रहीं और चौथे दिन हवेली की दीवारें खुद से हिलने लगीं। उस दिन से हर तीसरे वारिस को वही श्राप मिलता है, या तो वो हवेली में रहेगा या हवेली उसमें। आर्यन के हाथ कांप गए।
ये सब पागलपन है। वो डायरी रखकर उठ खड़ा हुआ, पर तभी कमरे की बत्ती झपकी और दीवार पर किसी का साया हिला। वो धीरे धीरे मुड़ा। सामने आईने में एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। लंबे बाल, लाल आंखें और माथे पर काला सिंदूर। वो बोली, मेरे घर में स्वागत है वारिस। आर्यन की आवाज गले में अटक गई। कौन? शिवानी। अगले ही पल हवा का झोंका आया, बत्ती बुझ गई और सारा कमरा अंधेरे में डूब गया। आर्यन चीखा, पर कोई सुनने वाला नहीं था। बाहर हवेली की दीवार पर रेत से एक नई लिखावट उभरी। 3 दिन शुरू हो चुके हैं। वो सुबह की पहली किरणों ने हवेली की दीवारों को मुश्किल से छुआ। रेगिस्तान की हवा अभी भी ठंडी थी, पर हवेली के भीतर एक अजीब सन्नाटा पसरा था, जैसे रात ने अब भी अपना कब्जा नहीं छोड़ा हो। आर्यन सोफे पर पड़ा था, चेहरा पीला, आंखें खुली हुईं। उसे याद था, वो औरत, वो आईना और वो नाम शिवानी। वो बड़बड़ाया, नहीं, मैंने सपना देखा होगा। पर उसकी नजर उसी संदूक पर गई जो अब थोड़ा खुला हुआ था। वो धीरे धीरे पास गया। अंदर वही डायरी और माला रखी थी, लेकिन अब डायरी के एक नए पन्ने पर कुछ लिखा था जो कल वहां नहीं था। दूसरा दिन शुरू हो गया है आर्यन। उसने पन्ना पलटा। अब अक्षर खून के जैसे लाल दिख रहे थे। तू नीचे मत जा, वरना हवेली तुझे अपना लेगी। आर्यन के माथे पर पसीना आ गया। उसने जोर से डायरी बंद की और बोला, कौन खेल खेल रहा है ये? अचानक ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आई। धड़ाम। वो टॉर्च लेकर ऊपर गया। सीढ़ियां पुरानी थीं, हर कदम पर चरमराहट जैसे कोई सांस ले रहा हो। ऊपर पहुंचकर उसने देखा, एक दरवाजा खुला था और दीवार पर लाल रंग। भाग दो। सुबह की पहली किरणों ने हवेली की दीवारों को मुश्किल से छुआ। रेगिस्तान की हवा अभी भी ठंडी थी, पर हवेली के भीतर एक अजीब सन्नाटा पसरा था, जैसे रात ने अब भी अपना कब्जा नहीं छोड़ा हो। आर्यन सोफे पर पड़ा था, चेहरा पीला, आंखें खुली हुईं। उसे याद था, वो औरत, वो आईना और वो नाम शिवानी। वो बड़बड़ाया, नहीं, मैंने सपना देखा होगा। पर उसकी नजर उसी संदूक पर गई जो अब थोड़ा खुला हुआ था। वो धीरे धीरे पास गया। अंदर वही डायरी और माला रखी थी, लेकिन अब डायरी के एक नए पन्ने पर कुछ लिखा था जो कल वहां नहीं था। दूसरा दिन शुरू हो गया है आर्यन। उसने पन्ना पलटा। अब अक्षर खून के जैसे लाल दिख रहे थे। तू नीचे मत जा, वरना हवेली तुझे अपना लेगी। आर्यन के माथे पर पसीना आ गया। उसने जोर से डायरी बंद की और बोला, कौन खेल खेल रहा है ये? अचानक ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आई। धड़ाम। वो टॉर्च लेकर ऊपर गया। सीढ़ियां पुरानी थीं, हर कदम पर चरमराहट जैसे कोई सांस ले रहा हो। ऊपर पहुंचकर उसने देखा, एक दरवाजा खुला था और दीवार पर लाल रंग से बना हाथ का निशान। वो अंदर गया। कमरे में टूटी हुई चारपाई, एक आईना और दीवार पर लटकी हुई पुरानी तस्वीर। तस्वीर में वही औरत थी जिसे उसने रात को देखा था। नीचे लिखा था, शिवानी देवी मलिक 18,65,898 और कोने में छोटे अक्षरों में मृत्यु का कारण रहस्यमय। आर्यन तस्वीर के पास गया। उसने आईने में देखा, अपने पीछे किसी की हल्की परछाई हिली। वो पलटा, पर कोई नहीं था। आईना धुंधला हो गया और उस पर किसी ने उंगली से लिखा, तहखाना खोल। आर्यन ने झटके से आईना पोंछा। लिखावट गायब थी। वो नीचे भागा। हवेली के बीच में एक पुराना आंगन था। आंगन की जमीन थोड़ी धंसी हुई लग रही थी और बीच में एक पत्थर जरा था जिस पर अजीब प्रतीक बने थे। उसने कोशिश की, पत्थर को हटाया तो नीचे से लोहे की सीढ़ियां दिखीं। वो झुककर बोला, तो ये है हवेली का तहखाना। वो नीचे उतरा। हवा भारी और ठंडी थी, जैसे किसी ने सदियों से सांस रोक रखी हो। नीचे पहुंचकर उसने देखा, चारों तरफ मिट्टी की दीवारें और दीवारों पर नाखूनों से बने निशान। कहीं बचाओ, कहीं मत करो लिखा था। बीच में एक बड़ा लोहे का दरवाजा था। उस पर लिखा था, जिसे जिंदा गाड़ा गया वो अब जाग चुकी है। आर्यन ने कांपते हुए दरवाजा खोला। अंदर एक छोटी सी कोठरी थी। दीवार पर टूटी हुई चूड़ियां और जमीन पर राख का ढेर। राख के ऊपर वही काले मोतियों की माला। वो जैसे ही झुका, पीछे से किसी ने फुसफुसाया, तेरे ही खून ने मुझे यहां छोड़ा था। आर्यन पलटा। पीछे कोई नहीं, पर हवा में वही गंध थी, गले हुए लोभान और जलती देह की। अचानक कोठरी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो जोर जोर से धक्का देने लगा, खुल जा, कोई है बाहर। पर दरवाजा नहीं खुला।
और तभी दीवार के अंदर से आवाज आई, 3 दिन का वादा था ना, पहला दिन तूने झूठ बोला, दूसरा दिन तूने नीचे आकर दरवाजा खोला, अब तीसरा दिन मेरा होगा। दीवारें हिलने लगी, राख हवा में उड़ी और राख के बीच वही औरत उभरी, शिवानी। इस बार उसका चेहरा शांत नहीं था, उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वो बोली, तेरे दादा ने मुझे यहां दफनाया था, तू मेरा खून है, इसलिए हवेली अब तेरा भी घर है। आर्यन चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया। वो बोली, हर वारिस यही कहता है। हवेली की छत से धूल गिरने लगी, ऊपर का फर्श कांपने लगा। आर्यन ने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ा और बाहर भागा, पर बाहर का आंगन अब बदल चुका था। जहां पहले रेत थी, अब वहां कब्रें बनी थीं। हर कब्र पर एक नाम, वीर, ओमकार, देव, अजय और आखिरी पर लिखा था, आर्यन मलिक 2024। उसके कदम रुक गए। वो समझ गया, हवेली की शर्त 3 दिन की नहीं थी, 3 पीढ़ियों की थी। वो घुटनों पर गिर गया। आसमान में बिजली चमकी और हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रात का दूसरा पहर था। हवेली अब पूरी तरह जाग चुकी थी। दीवारों से फुसफुसाहटें आ रही थीं, खिड़कियां अपने आप खुलबंद हो रही थीं और हर कोने से रेत की खुशबू फैल रही थी। आर्यन, जो अब तक डर चुका था, धीरे धीरे एक अजीब हिम्मत महसूस करने लगा। उसके हाथों में वही पुरानी डायरी थी जिसका आखिरी पन्ना अब खुद ब खुद पलट रहा था। पन्ने पर लिखा था, अगर तू अब भी जिंदा है तो जान ले कि हवेली की कहानी अधूरी है। शिवानी सिर्फ शिकार नहीं थी, वो इस हवेली की रक्षक थी। आर्यन ने सोचा, रक्षक? तो क्या वो बुरी नहीं? वो कमरे से बाहर निकला और डायरी में लिखे निर्देशों के अनुसार पूर्वी गलियारे की ओर बढ़ा। वहां दीवारों पर पुराने तेल के दिए जल रहे थे, पर किसी ने जलाए नहीं थे, जैसे हवेली खुद उसका रास्ता दिखा रही हो। गलियारे के अंत में एक दरवाजा था जिस पर लिखा था, शिवानी कक्ष। वो धीरे धीरे अंदर गया। कमरा पुराना था, पर दीवारों पर अब भी गुलाब की हल्की महक थी। बीच में एक लकड़ी का झूला और सामने एक पुराना आईना। आईने के पास एक और डायरी रखी थी। इस पर धूल नहीं थी। आर्यन ने उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये किसी मलिक ने खोला है तो सुन, मैं तुझसे बदला नहीं चाहती, बस सच्चाई चाहती हूं। वीर ने मुझे जिंदा गाड़ा क्योंकि मैंने उसके राज का पता लगा लिया था। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। उसने पन्ना पलटा। वो हवेली का मालिक नहीं था, हवेली की शक्ति चाहता था। ये हवेली शिव मंदिर की भूमि पर बनी है और इसके नीचे काल शिला नाम की एक पत्थर की मुहर है। जो उसे तोड़ दे उसे अमृता मिलती है, पर उसकी आत्मा यहीं बंध जाती है। आर्यन की आंखें फैल गईं। मतलब ये श्राप किसी देवी का नहीं, उस काल शिला का है। उसने डायरी बंद की और बोला, मुझे उस शिला को ढूंढना होगा। वो नीचे तहखाने की ओर दौड़ा, वहीं जहां उसने शिवानी को देखा था। अब हवा और ठंडी थी और दीवारें किसी दिल की धड़कन जैसी कंपन कर रही थीं। वो नीचे पहुंचा तो देखा, अब तहखाने में हल्की नीली रोशनी थी। बीच में वही राख, पर अब राख के नीचे काले पत्थर का एक टुकड़ा चमक रहा था। वो पास गया। पत्थर को छूते ही पूरा कमरा हिल गया। दीवार पर खुद ब खुद शब्द उभरने लगे। शिवानी ने इस शिला को बचाया था। वीर ने इसे तोड़ने की कोशिश की थी। अब तू वही गलती दोहरा रहा है। आर्यन पीछे हटा। नहीं, मैं इसे खत्म करना चाहता हूं। आवाज आई, इसे खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ बंधा जा सकता है। वो बोला, कैसे? अपना खून देकर। आर्यन कांप गया। क्या मतलब? तेरे खून में वही वंश है जिसने इसे खोला था। अगर तू इसे फिर अपने खून से सील करेगा तो हवेली शांत हो जाएगी। आर्यन ने जेब से चाकू निकाला, उंगलियों पर हल्की चोट लगाई। खून की कुछ बूंदें उस पत्थर पर गिरीं। पत्थर लाल चमक उठा और उसी वक्त शिवानी की परछाई प्रकट हुई। वो मुस्कुरा रही थी। अब उसका चेहरा शांत था, जैसे किसी को सदियों बाद चैन मिला हो। तूने वो किया जो कोई मलिक नहीं कर सका। अब हवेली फिर सो जाएगी। आर्यन ने राहत की सांस ली। तो सब खत्म हुआ? शिवानी बोली,
खत्म नहीं, हर विरासत लौटती है। वो पीछे मुड़ी और हवा में विलीन हो गई। अचानक तहखाने की दीवारें हिलने लगीं, धूल गिरने लगी और पत्थर के चारों ओर आग जैसी रोशनी फैल गई। आर्यन भागा, कठिनाई से ऊपर आया। यंती ऊपर आंगन में आकर देखा। हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ चुकी थीं, पर हवा में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक सन्नाटा, शांत सन्नाटा। उसने आसमान की ओर देखा। सुबह की पहली किरणें उभर रही थीं। 3 दिन पूरे हो चुके थे। वो थककर हवेली के गेट तक आया। गेट के बाहर पत्थर पर कुछ लिखा था। वारिस ने अपना खून दिया, हवेली फिर सो गई। वो मुस्कुराया, दादाजी अब सब खत्म। पर जैसे ही वो गाड़ी की चाबी निकालने लगा, उसने रियरव्यू मिरर में देखा। पीछे हवेली के दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और उसी हवा में एक धीमी आवाज आई, हर विरासत लौटती है। 3 दिन बीत चुके थे। सूरज की पहली किरणों के साथ हवेली शांत दिख रही थी। रेत की ठंडी हवा अब उतनी भारी नहीं थी जितनी पहले लगती थी। आर्यन ने सोचा, आखिर सब खत्म हो गया। 3 दिन पूरे हुए और मैं जिंदा हूं। वो अपने सूटकेस के पास गया, डायरी और माला उसी में रखी और गाड़ी की ओर बढ़ा। गेट के पास आते ही उसने पलटकर हवेली की ओर देखा। अब वो सामान्य लग रही थी, पर उसकी आंखें जैसे वहीं टिक गईं। 3 खिड़कियों में से एक पर्दा अपने आप हिला। वो मुस्कुराया, शायद हवा होगी, और चला गया। आर्यन वापस शहर पहुंचा। शुरुआत के कुछ दिन सामान्य गुजरे, पर रातों में उसे अजीब सपने आने लगे। एक औरत लाल साड़ी में कभी उसे देखती, कभी किसी पुराने तहखाने में बुलाती। वो हर बार सपने से पसीने में डूब कर उठता और उसके कानों में वही शब्द गूंजते, हर विरासत लौटती है। एक रात उसने तय किया कि डायरी को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। उसने उसे बालकनी में ले जाकर जलाने की कोशिश की, पर जैसे ही आग लगी, हवा का झोंका आया और लपटें बुझ गईं। डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप खुला। उस पर नया लिखा था, अब तू हवेली है। आर्यन का शरीर सुन्न हो गया। वो अंदर भागा, पर शीशे में खुद को देखा। उसकी आंखों में वही लाल चमक थी जो शिवानी की थी। अगले कुछ दिनों में उसका व्यवहार बदलने लगा। वो लोगों से दूर रहने लगा, कहता, हवेली मुझे बुला रही है। एक रात उसका दोस्त विवेक मिलने आया। क्या हुआ तुझे आर्यन, तू ठीक तो है? आर्यन मुस्कुराया, अजीब मुस्कान। ठीक हूं हवेली, अब मुझ में है। विवेक ने डर कर पूछा, मतलब? आर्यन बोला, मैंने खून दिया था ना हवेली को, वो खून अब मेरी नसों में नहीं, हवेली की दीवारों में दौड़ रहा है। विवेक हंसने की कोशिश करता है, यार तू ओवरथिंक कर रहा है। आर्यन ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं। तू हवेली देखने जाएगा? विवेक बोला, क्यों नहीं, तो फिर तू भी विरासत का हिस्सा बन जाएगा। और उसी पल बल्ब झपकने लगे। विवेक को लगा बिजली चली गई, पर जब उसने वापस देखा, आर्यन गायब था। कमरे की दीवार पर अब रेत से बना हाथ का निशान था। अगले दिन पुलिस को आर्यन का अपार्टमेंट खाली मिला। सिर्फ मेज पर वही डायरी रखी थी जिसमें अब नया पन्ना था। वारिस ने लौटकर हवेली में जगह ले ली। 3 दिन में एक नया मेहमान आएगा। 3 दिन बाद विवेक उसी रास्ते से गुजरा जहां हवेली थी। उसे लगा, बस देखकर आता हूं, सच में डरावनी है क्या? वो हवेली के गेट तक पहुंचा। गेट पर अब एक नई तख्ती लगी थी, आर्यन मलिक हवेली। विवेक के कदम वहीं रुक गए। उसने दरवाजा धकेला। अंदर अंधेरा और हवा में लोबान की वही गंध। एक पुरानी आवाज गूंजी, स्वागत है वारिस। विवेक ने टॉर्च जलाई। दीवार पर अब आर्यन की तस्वीर टंगी थी। नीचे लिखा था, मालिक घर लौट आया। वो डर कर पीछे हटने लगा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आईने में उसकी परछाई कांपी और फिर आईने में वही औरत उभरी, शिवानी। वो मुस्कुरा रही थी, हर विरासत लौटती है। और अगले ही पल हवा में एक चीख गूंजी, विवेक की। सुबह गांव वालों ने हवेली के दरवाजे पर एक नई तख्ती देखी, शिवानी हवेली में आपका स्वागत है। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, अब हवेली कभी खाली नहीं रहेगी। दोस्तों, आज की यह रहस्यमयी रात यहीं खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही एक और सिहरन भरी घटना के साथ। तब तक खामोशी को सुनते रहिए